जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर और मैं इस वक्त हूँ आगरा में। मेरे साथ दो खास लोग हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आगरा में मैं तलाशता रहा कि भगत सिंह के जो ठिकाने थे, कम से कम 3 ठिकानों का तो पता मिलता ही है, कई वीडियो में जिक्र हो चुका है। नूरी गेट पर, नाई की मंडी और हिंग की मंडी। तो नाई की मंडी में हम लोग आए हैं जहाँ क्रांतिकारियों ने ये मकान लिया था। और ये हमारे साथ हैं जो द फ्रीडम से जुड़े हुए हैं, द फ्रीडम के संरक्षक पिलर जो भी कह लीजिए, विनोद साहनी जी। और इन्होंने ही सबसे अधिक मदद की है और ये खुद इन चीज़ों में इतना रुचि लेकर के रखते हैं, इन्होंने पता करके रखा था। और फिर मेरे साथ हैं गवाह संख्या 248, लाहौर षड्यंत्र केस जो चला है उसमें गवाह संख्या 248 नाई की मंडी के मकान मालिक नारायण प्रसाद ने गवाही दी थी 29 जुलाई 1930 को। और मैं खोजते खोजते यहाँ तक आया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही विनोद साहनी जी की। और हम लोग जब पहुँचे तो ये मिले और इन्होंने कहा कि इनके दादा थे नारायण प्रसाद, पिता का नाम था हुलासी राम। हालांकि उसमें जो प्रोसीडिंग बुक है उसमें दर्ज है खलासी राम, लेकिन इन्होंने करेक्ट किया कि नहीं, उनका नाम हुलासी राम था। वो स्पेलिंग मिस्टेक है, वो जिसने भी वो अदालत में जो उस समय उन दिनों में यानी 29 जुलाई को जो भी टाइप कर रहा होगा। और फिर मुझे चाहिए थे अब प्रमाण, तो मैंने इनसे बातचीत की तो इन्होंने दस्तावेज दिखाए। और ये जो दस्तावेज मैं आपको स्क्रीन पर पूरा वो पेज दिखा दूंगा, ये वो दस्तावेज हैं जो इनके घर के बंटवारा का है। और इसमें ऊपर ही लिखा हुआ है कि लाला नारायण प्रसाद, ये नारायण प्रसाद नाम था। जो दस्तावेज हैं उनमें जो प्रोसीडिंग बुक है उसमें वो नाम दर्ज है नारायण प्रसाद ही, जाति में खत्री। इन्होंने कहा कि हम लोग खत्री पहले लिखा करते थे, अब कपूर लिखा करते हैं। प्राय खत्री और कपूर एक ही लोग, जैसा कि ये बता रहे हैं इन्होंने कहा। अब इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सहाय कपूर, निरंजन सहाय कपूर जी। और इनके पिताजी थे लाला राम सहाय कपूर, लाला राम सहाय कपूर। और इनके दादा थे वो नारायण प्रसाद। तो ये तीसरी पीढ़ी हैं। नारायण प्रसाद के ये पोते हैं। वो मकान मालिक जिनसे क्रांतिकारियों ने किराए पर मकान लिया था, ये तीसरी पीढ़ी के हैं। तो आपको ये जो मकान, ये कब का मकान आपका बना हुआ है? हम लोग इन्हीं का मकान में है, ये बता दे रहे हैं कि इन्हीं के मकान में हम लोग हैं। और वो हिस्सा जो किराए पर क्रांतिकारियों ने लिया था, वो पीछे का हिस्सा, ये बहुत बड़ा मकान है। तो ये इनके दूसरे माने जो भाई लोग थे उनके हिस्से में आया। वो मकान अब दूसरे को वो लोग बेच करके जा चुके हैं, लेकिन वो मकान है, काफ़ी हिस्सा उसका ढह चुका है, वो हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो अभी ये जो मकान है आपका, कब का ये मकान बना हुआ है? ये मकान 1824 1824 बना हुआ। पूरे 200 साल हो रहे हैं। नहीं, दोहरा शतक इस साल हो रहा है। अच्छा, जब जी अब कैसा था कैसा नहीं था, ये नहीं मानी जी। अच्छा, ये मोटा मोटी है कि करीब 200 साल पुरानी तो कंफर्म है ना? अच्छा, ये आपके घर के लोग बताते थे क्रांतिकारियों के बारे में कि ये यहाँ रहते थे, क्या क्या उनसे बात हुई है या क्या लोग बताते थे? ऐसा किसी ने कोई ऐसा खास नहीं, उनको जानकारी है। आप दादा से अपने मिले थे? कितने साल के थे या आपके जन्म से पहले ही वो चले गए थे? 4 महीने का। अच्छा, आप 4 महीने के थे। अच्छा, उस समय आपके दादा चले गए। पिताजी से कुछ कभी बात हुई थी इस संबंध में? ऐसा नहीं, हम छोटे रहे, वो भी जल्दी चले गए। ये कैसे पता चला कि क्रांतिकारी आपके मकान? भाइयों से। अच्छा, भाइयों से, जो बड़े भाई वगैरह हैं। वो अभी यहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए उन लोगों से बात नहीं हो पाई, लेकिन वो आपके भाई लोग बताते थे, है ना? तो मोहल्ले में ही पता लगी थी। अच्छा, मोहल्ले के लोग ये करते थे। अच्छा, और कुछ ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहेंगे कि हाँ इस मकान से ये है या अब ऐसा कुछ खास? अच्छा, वो जो पिछला हिस्सा जो जिसे क्रांतिकारियों ने लिया था, वो किन के हिस्से में पड़ा था जब बंटवारा हुआ? तो वो जगजीवन साहब सेवाराम जी, वो छोटे दादा आपके थे। हाँ, जो हाँ क्रांतिकारी रहते थे वो इनके छोटे दादा जो थे उनके हिस्से में वो पड़ा था। ठीक है। अच्छा, तो छोटे दादा के हिस्से में था, तो आपके दादा गवाही में क्यों गए थे? भाई हेड ऑफ द फैमिली हमारी। अच्छा, उस समय संयुक्त परिवार रही होगी, है ना? हाँ, बाद में बंटवारा हुआ तो वो उनके, तो वो अब वहाँ नहीं रहते हैं। अब उनका वंश ही खत्म है। अच्छा, उनका वंश खत्म हो चुका है। अब वो मकान जो बाकी लोग थे उनके जो भी वारिस वो बेच के वही गए हैं। सेवाराम जी के छोटे दादा की बच्ची भेजी है।
अच्छा, छोटे दादा के जो बच्चे थे उन्होंने वो मकान बेच दिया, उसका हिस्सा कुछ ढह वगैरह भी है। हाँ। अच्छा, और भी लोग आते होंगे ऐसे पता करते हुए कि ये भगत सिंह का है? कई दफे आए, कई लोग आए। मैंने बताया ना, जॉर्ज फर्नांडिस के भी कोई मिलने वाले थे, आए थे, उनसे कनेक्टेड भी आए थे, देख भी आए। और फिर एक आधा प्रोग्राम भी हुआ यहाँ पर 27 सितंबर को हुआ है। वो जन्मदिन है ना इनका। तो ये वो चंद खुश नसीब लोगों में से हैं जिनके घर पर भगत सिंह और तमाम जो दूसरे क्रांतिकारी थे, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये आपके विश्वनाथ वैशंपायन, भगवान दास महौर, सदाशिव राम मलकापुरकर, हाँ, सब लोग जयदेव, हैं। शिव वर्मा, आए गया सब जने प्रसाद, सब आए, इस ये ठिकाना ऐसा है जहाँ सब आए। ये वो जगह है, ये उस मकान का हिस्सा है जहाँ सभी क्रांतिकारियों के कदम पड़े थे, जहाँ वो रहते थे, खाते पीते थे, हंसी मजाक करते थे, पढ़ते लिखते थे, कपड़ा धोना, ये सारी गतिविधियाँ चलती थी। क्योंकि नाई की मंडी का जो मकान था ये रहने के लिए आवास के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। हिंग की मंडी में विस्फोटक रखे गए थे, तो ये यहाँ बनते थे, हाँ, यहाँ बनते थे। तो ये चीज़ें यहाँ से हैं। दो- और वो पूरी गवाही का जो नारायण प्रसाद ने जो गवाही दी है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो उन्होंने अपनी गवाही में कही है, और जो बातें कही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिस जो प्रोसीडिंग बुक में लिखा हुआ है। तो ये हम लोग साथ में बैठे हुए हैं उस घर में, और उनके साथ जिनके पूर्वज ने भगत सिंह और उनके साथियों को किराए पर रहने के लिए, जब सबसे कठिन दौर में वो लोग थे, काम कर रहे थे, एक घर दिया था, किराए पर ही सही लेकिन एक ठिकाना दिया था। और ये वो जगह है जहाँ ये उस घर का हिस्सा है जहाँ क्रांतिकारी रहते थे। बंटवारे में इनके छोटे दादा के हिस्से में वो घर आया है, वो हिस्सा आया है जहाँ क्रांतिकारी रहते थे। तो फिर आगे बातें बाद में होंगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।